हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। रीड लेवल 1 मैथ्स में अपन ने अभी तक 3 क्लासें कंप्लीट कर ली है, जिसमें पहली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन देखा था कैसे क्या पढ़ना है। फिर क्लास 2 के अंदर अपन ने अंकित मान और स्थानीय मान, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में देखा था। और क्लास 3 टाइप ऑफ नंबर्स चल रहा था, संख्याओं के प्रकार, जिसमें अपन ने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य, युग्म अभाज्य, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ लिया था। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे, ये सभी तो थी वास्तविक संख्याएं, अब हम पढ़ेंगे काल्पनिक संख्याओं के बारे में। तो आज का वीडियो अगर आप देख रहे हो तो पहले इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आपको सारी टाइप की संख्याओं के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। तो आज हम देखेंगे काल्पनिक संख्याओं से। काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, इन्हें इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं। इमेजरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं क्या होती है? जिसकी सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, वास्तविकता में वो होती नहीं, लेकिन अपन कल्पना करते हैं कि ऐसी भी हो सकती है। कैसे? एग्जाम्पल देके समझो। अंडर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर है, माइनस की कोई भी संख्या है, तो वह संख्या काल्पनिक संख्या कहलाती है। जैसे अंडर रूट के अंदर -3, अंडर रूट के अंदर -5, ये सारी संख्या क्या कहलाती है? काल्पनिक संख्या है। माइनस आयोटा, इसको आयोटा बोलते हैं। इसका मतलब यही होता है कि वर्गमूल के अंदर किसी भी संख्या के साथ यदि माइनस लगा हुआ हो तो वह संख्या क्या कहलाती है? काल्पनिक संख्या। कुछ और टाइप की संख्याएं होती हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। जैसे पहली है पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? दी गई संख्या से ठीक पहले वाली छोटी संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। दी गई संख्या से ठीक छोटी संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। जैसे 52 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? एक पहले की संख्या -1 कर दो, 51। 545 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? -1 कर दो, सॉरी 745 की -1, 744 आंसर। सीधा क्वेश्चन आता है निम्नलिखित संख्या, जैसे 745 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए तो 744, 52 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए तो 51। नेक्स्ट अपन देखेंगे अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या किसे कहते हैं? ठीक बड़ी संख्या। कोई भी संख्या अपने को दे रखी है, उससे ठीक बड़ी संख्या। ठीक बड़ी संख्या का मतलब उसमें एक जोड़ दो। 5722, इसकी अनुवर्ती संख्या क्या होगी? इसमें एक जोड़ दो, 5723। 10,456 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? एक जोड़ लो, 10,457 अपने आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट संख्या देखेंगे हम पैलिड्रोम संख्या।
पैलिड्रोम संख्या क्या होती है? पैलिड्रोम संख्या ऐसी संख्या होती है जिसे चाहे तो लेफ्ट साइड से देखो चाहे राइट साइड से देखो, दोनों तरफ से समान दिखाई देती है। ऐसी संख्या जिसे लेफ्ट साइड से देखने पर या राइट साइड पर से देखने पर, राइट साइड से देखने पर समान दिखाई देती है। पैलिड्रोम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल 3 4 7 4 3। अब इसको इधर से देखो, 3 4 7 4 3। इधर से देखो, 3 4 7 4 3 3 4 7 4 3। दोनों तरफ से सेम दिखाई दे रही है, तो वह संख्या कहलाती है पैलिड्रोम संख्या। कौन सी संख्या? पैलिड्रोम संख्या। नेक्स्ट संख्या देखेंगे अपन त्रियक संख्या। इसे ट्रिपलेट भी कहते हैं, ट्रिपलेट नंबर। तिर्यक संख्या, ट्रिपलेट नंबर, इस किसे कहते हैं? जैसे a का स्क्वायर b का स्क्वायर बराबर होता है c का स्क्वायर। तीन संख्याएं यदि दो संख्याओं का वर्ग करके उसे जोड़े तो हमें तीसरी संख्या का वर्ग प्राप्त होता है, तो वो संख्याएं कहलाती है तिर्यक संख्याएं। और गणित में पाइथागोरस प्रमेय में भी यही रूल फॉलो होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर होता है c स्क्वायर के। एग्जाम्पल के लिए 3 4 5, जैसे 3 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर करो, 5 के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। 9 + 16 बराबर होता है 25। तो 3 4 5 क्या है? एक तिर्यक संख्या, ट्रिपलेट है, तिर्यक संख्या। 6 8 10 भी ट्रिपलेट है। 5 12 और 13 भी क्या है? ट्रिपलेट है, तिर्यक संख्या। अब हम देखेंगे दशमलव संख्या के बारे में। दशमलव संख्याएं कितने प्रकार की होती है, परिमेय संख्याएं कौन सी होती है उसमें, और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है। दशमलव संख्या को दो भागों में बांटा गया है। दशमलव संख्या कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो होती है शांत दशमलव संख्याएं, एक होती है अशांत दशमलव संख्याएं। शांत दशमलव संख्याएं, अशांत दशमलव संख्याएं। अशांत दशमलव संख्याएं भी वापस दो प्रकार की होती है। एक तो अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या, एक होती है अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्या कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, शांत और अशांत। अशांत संख्या वापस दो प्रकार की होती है, एक तो आवृत्ति वाली, एक अनावृत्ति वाली। आवृत्ति मतलब रिपीटिंग, जो बार बार रिपीट होती है। अनावृत्ति वाली नॉन रिपीटिंग, मतलब जो रिपीट नहीं होती है। देखो शांत संख्याएं कैसी होती है? जैसे पॉइंट के बाद
1 2 3 4 5 अंक के बाद वो रुक जाती है, मतलब वापस रिपीट नहीं होती है। न तो कंटिन्यू रिपीट होती है, न डिजिट में और भी संख्याएं रिपीट होती है। मतलब 0.25 तो हो गया शांत, जैसे 0.34, 0.45, ये हो गए इसके से एग्जाम्पल। अशांत आवृत्ति एग्जाम्पल जैसे 0.333, अब कंटिन्यू चलेगी, मतलब सेम डिजिट की संख्या कंटिन्यू रिपीटिंग होती रहेगी। अशांत अनावृत्ति वाली अंडर रूट वाली जितनी भी संख्या है इनका कोई अंत ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, अशांत अनावृत्ति वाली परिमेय संख्याएं। क्वेश्चन इनसे नहीं आता है, क्वेश्चन जो बनता है वो अब देखेंगे। जैसे क्वेश्चन क्या बनता है, 0.25 को परिमेय संख्या में लिखो। इससे पहले एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अपन ने छोड़ दिया उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन आता है, शांत दशमलव संख्याएं परिमेय संख्या है या नहीं, तो आंसर होगा यह परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p/q में लिख सकते हैं। जैसे 0.25 है, इसको 1/4 लिख सकते हैं अपन, तो p/q में लिख सकते हैं। और q इज नॉट इक्वल टू 0, इसमें q 0 है क्या, नहीं है ना, तो यह क्या हो गई, परिमेय संख्या। इसको भी अपन लिख सकते हैं 0.3 और बार हटाएंगे तो 3/9 बराबर 1/3, तो यह क्या होगी, यह भी होगी परिमेय संख्या, और यह होगी अपरिमेय। अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या, और अशांत आवृत्ति वाली संख्या होगी परिमेय संख्या। क्वेश्चन क्या आता है, 0.25 को परिमेय संख्या में बदलो। पॉइंट के बाद जितनी संख्या होगी, पॉइंट हटाने के बाद हर में उतने जीरो लग जाएंगे। पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 1 2, तो पॉइंट हटाने के बाद कितने जीरो लगेंगे, 2 जीरो। 25/100 काट लो, 25 एकम 25, 25 चौक 100 आंसर। अब हम देखेंगे बार वाली संख्याएं। जैसे किसी संख्या के ऊपर बार हो, 0.3 और 5 के ऊपर बार है, इसे कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले पूरी संख्या को एज इट इज लिखेंगे। अब जिस पे बार नहीं है उसको घटा लेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले पूरी संख्या को लिखेंगे और फिर जिस पे बार नहीं है उसको घटा लेंगे। तो 3 पे बार नहीं तो उसको घटा लेंगे। अब जितनी बार है ना, जितनी संख्या पर बार है उतने तो लिखेंगे 9, और जो बाकी जो संख्या बची है उसको उतने लगाएंगे 0। वहाँ भी समझ लो, इसमें 3 और 5 पे बार है। सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है, 3 तो एक बार है और 5 कंटिन्यू रिपीट हो रहे हैं। तो इस रिपीट जो हो रही है उस संख्या पे अपन क्या करते हैं, बार लगा देते हैं, मतलब आगे 5 ही चल रहा है, ठीक है ना। अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पूरी संख्या को लिखेंगे, फिर जिस पे बार नहीं है उसको माइनस करेंगे, बटा हर में क्या लिखेंगे, जितनी संख्या पर बार है उतने तो 9 और जो बची हुई संख्याएं हैं उतने 0। तो 35 में से 3 गए तो क्या बचे, 32/90। इसको सोल्व कर लो, 16/45 आंसर। क्या किया अपन ने, 2 से काट लिया ऊपर नीचे। एक और करें, बड़ी संख्या ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संख्या क्या लेते हैं, 0.5234। अब इसमें 34 के ऊपर बार है,
क्या बताया था रूल? सबसे पहले जितनी संख्या है उन सबको लिखना है। अब जिस पर बार नहीं है उसको घटाना है। हर में क्या लिखना है? जितनी संख्या पर बार है उतने तो 9 और जिस पे बार नहीं है उतने 0। 2 0, 2 संख्या पे बार है तो 99। अब 52 34 में से 52 घटाओ, कितने बचेंगे? 2 5 6 7 1 8। कितने बचे? 51 82 बटा 9900। आप चाहो तो यहाँ भी आंसर और इसको और 2 से काट सकते हो। जितनी बार कटे उतनी बार इसको काट कर सोल्व कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करते हैं लास्ट। 7.013 इसके ऊपर है, 3 के ऊपर बार। इसको कैसे सोल्व करेंगे बताओ? आप करके देखो, देखिए करो करो। चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या बताया? जितनी भी संख्या सबको लिखना है, फिर जिस पे बार नहीं है, लेकिन ध्यान रखना पॉइंट से इधर वाली संख्या ही लेंगे। पॉइंट से इधर कितनी संख्या है जिस पे बार नहीं है, सारी संख्या को ले लेंगे। इसमें अपन ने 7 को यहाँ ऐड किया तो 7 यहाँ पर भी ऐड होगा। पहले क्या कर रहे थे अपन? पॉइंट के इधर 0 था तो सिर्फ 0 1 माइनस कर रहे थे। अब जिस पे बार नहीं वो संख्या कौन सी है? 701। 701 टिक लिया। एक संख्या पर बार है तो 1 9, बाकी पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 2 संख्या तो 2 0। ध्यान रखना माइनस कौन सी संख्या करेंगे? बार को छोड़कर सभी संख्या 701, लेकिन 0 उतने ही लगेंगे जितनी पॉइंट के बाद संख्याएं हैं जिस पर बार नहीं है। इसको सोल्व कर लो। 7013 में से 701 गए तो क्या बचेंगे? 3 में से 1 गया तो 2, 1 में से 0 1 और 10 में से 7 गया तो 3 6। इसको वापस और काट लो आप, 2 से कट रहा है। लास्ट में 526 बटा 75 आ जाएगा कट पीट के। डायरेक्ट लिख लिया मैंने। ये 6313 बटा 900 काटा तो 526 बटा 75। ठीक है, इनको नोट कर लो या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस वाले पार्ट से। अपन ने आज के वीडियो में देखा कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और दशमलव संख्या कितने प्रकार की होती है। शांत दशमलव संख्या और अशांत दशमलव संख्या। अशांत दशमलव संख्या 2 प्रकार की होती है, एक तो अशांत आवृत्ति वाली और अशांत अनावृत्ति वाली, और उसके क्वेश्चन भी किए। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।